हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो अब वो समय आ चुका है जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार किया है। पूरे एक साल जिसके लिए आपने इंतज़ार किया है वो अब समय आ चुका है। अब परसों आपका पेपर है और परसों ही ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है एमबीबीएस में। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम सेलेक्ट हो रहे हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच रखनी है और कम से कम अब तो आपको पॉजिटिव सोचना ही है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अब तो देखो, अब आपकी तैयारी सिर्फ बचती है कि लास्ट मोमेंट पे आपको जो रिवीजन करना है वो आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अब तक आप लोग होशियार बच्चे हैं। आप लोगों ने जो फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, उनको कहीं पे नोट कर लिया होगा, उनकी एक लिस्ट बना ली होगी और साथ ही साथ आप लोग गहन अध्ययन कर रहे होंगे एनसीईआरटी का, बायोलॉजी की एनसीईआरटी का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मोमेंट पर। लेकिन अब कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम एडमिट कार्ड्स में जो चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है जो मैं आपका दूर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहली ये बात है कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड कर लीजिए, लास्ट तक का इंतज़ार मत करिए। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि उसी एग्ज़ाम वाले दिन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सोचते हैं, तो ये गलत सोच है। दूसरा, आपको वहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है एडमिट कार्ड पे, एक पोस्ट कार्ड साइज यानी कि बड़ा फ़ोटो लगाना है और साथ ही साथ एक फ़ोटो कैरी भी करना है अपने साथ। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये तीनों फ़ोटो हैं ये एक जैसे होने चाहिए और ये वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपने अपना एडमिट कार्ड या आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय जो वहाँ पे लगाया था। फ़ोटो सेम होना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, हमारे एडमिट कार्ड में हमें एक तरफ सिग्नेचर करने हैं अपने, और हमें अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है। लेफ्ट थंब से हमें क्या करना है, वहाँ पे मार्क करना है इंक से, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। पोस्ट कार्ड फोटो पे आपको सिग्नेचर करने हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इनविजिलेटर सिग्नेचर करेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वो वाले सिग्नेचर आप वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में करिएगा प्लीज़। अभी पहले से मत करके रखिए, पहले से आपको थंब इम्प्रेशन और अपना एक सिग्नेचर आपको करना है। दूसरी चीज़ क्या क्या लेके जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास में कॉइन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। कागज़ के रुपए ले आ सकते हो आप, कॉइन्स नहीं होने चाहिए आपके पास में। आपके पास में आपका एक ओरिजिनल जो आइडेंटिटी कार्ड है वो होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पहचान पत्र हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट वगैरह। तो एक ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। साथ ही साथ आपको क्या कैरी करना है बच्चों, आपको अगर आप चाहो तो आप वाटर बोतल कैरी कर सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो बहुत स्टाइलिश वाटर बोतल्स होती हैं वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको और क्या कैरी करना है, तो बच्चों आप कैरी कर सकते हो मास्क, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि मास्क मैंडेटरी है। जी हाँ, मास्क के बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी, तो मास्क आपके पास होना चाहिए। और वो मास्क कलर्ड वगैरह मत लेना, बहुत सिंपल सा जो सर्जिकल मास्क आता है वही लेना। साथ ही साथ आपके पास में जो सैनिटाइजर की बोतल है वो अलाउ है, सैनिटाइजर ले आ सकते हो अपने साथ में आप। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, तो ड्रेस कोड में आपको एक सिंपल टी शर्ट डालनी है, ठीक है। टी शर्ट राउंड नेक की होनी चाहिए, टी शर्ट कॉलर वाली नहीं होनी चाहिए, और ना ही टी शर्ट फुल स्लीव्स की होनी चाहिए। तो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट आपकी होनी चाहिए सिंपल कॉटन सी, ये लड़कों के साथ भी है और लड़कियों के साथ भी है। और लोअर यानी कि पजामा प्रेफर करिए वहाँ पे उस टाइम जब आप एग्जाम देने जाओ, तो पजामा प्रेफर करो। या फिर अगर आप सिंपल पैंट पहन के जा रहे हो तो सिंपल पैंट होनी चाहिए। जीन्स अलाउ नहीं है, मल्टीपल पॉकेट्स की पैंट अलाउ नहीं है, जिसमें बहुत सारी जिप वगैरह होती है वो अलाउ नहीं है। साथ ही साथ लड़कियां जो सूट पहन के जाना चाहती हैं तो वो सूट पहन सकती हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर पगड़ी अलाउ है कि नहीं है, सर हिजाब अलाउ है कि नहीं है। तो पगड़ी और हिजाब अलाउ है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। तो अगर
हो सके तो हिजाब वगैरह मत पहन के जाइए, पगड़ी तो आप पहन के जाएंगे ही, लेकिन अगर आप जाते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में थोड़ा पहले पहुंचिए, क्योंकि आपकी चेकिंग थोड़ा अच्छे से हो सकती है। जो फीमेल्स हैं उनको कोई भी एक्सेसरीज नहीं कैरी करनी है। जो मेल्स हैं, जैसे मैंने एक कड़ा पहन रखा है, नहीं पहनना है। ये धागा है, नहीं पहनना है। ये चैन मैंने पहन रखी है, नहीं पहननी है। घड़ी भी, रिस्ट वॉच भी आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप वो अवॉइड करिए, रिस्ट वॉच भी पहन के मत जाइए। तो गोल गले वाला जो टी शर्ट है वो नॉर्मल, प्लस पजामा, स्लीपर्स जो आप बिल्कुल घर में पहनते हो ना, सैंडल वगैरह नहीं, स्टाइलिश जो आप घर पे स्लीपर्स पहनते हो वो, कोई भी एसेसरी नहीं होनी चाहिए, टॉप्स वगैरह और नोज पिन वगैरह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आपके जो नाखून हैं उनमें जो नेल पेंट वगैरह लगाती हैं लड़कियां, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बाल बांध के नहीं जाने हैं, या तो आप जूड़ा बना के जाओ, वरना आपको बाल खोल के जाने हैं। आप वहाँ पे कोई रबर बैंड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी एंट्री नहीं होगी। बेल्ट वगैरह भी आपको पहन के नहीं जानी है। इन शॉर्ट, कुछ भी मेटल का आपको कैरी नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया ड्रेस कोड। सर क्या हमें पेन ले जाना है? आप पेन ले जा सकते हो एक, लेकिन वो वहाँ पे बाहर जमा हो जाएगा। एक पेन आप साथ में कैरी कर लो, लेकिन वो पेन आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, जिससे आपको मार्क वगैरह, गोले वगैरह भरने हैं। फिर कितने बजे हमको पहुँचना है? तो देखो, हर किसी के जो एडमिट कार्ड है उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सबका वेरी कर रहा है। अपने अपने सेंटर के हिसाब से, जो कितना सेंटर बड़ा है कितना छोटा, उस हिसाब से सबका रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उससे 2 घंटे पहले आप कम से कम सेंटर पे पहुँचिए, और एग्ज़ाम के टाइम से कम 3 घंटे पहले आप घर से निकलिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जाम वगैरह लगे, ट्रैफिक वगैरह हो, तो वहाँ पे फिर आपका कोई भी एक्सक्यूज़ सुना नहीं जाएगा। तो कुल मिला के आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत टाइम से, आप सेंटर पर बहुत टाइम से पहुँचिए। ओके, अब ये तो हमारे एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब वहाँ पे पेपर में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है? देखो, आपकी सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको बायो सॉल्व करनी है, बायो फिल करना है गोला वगैरह, उसके बाद में केमिस्ट्री, और उसके बाद में फिजिक्स। कोशिश ये करिए कि जो बायो है वो आपकी 45 मिनट्स में, मैक्सिमम 45 मिनट्स में वो आपकी कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ पे जब 45 मिनट कह रहा हूँ तो इसका मतलब साफ साफ है कि 45 मिनट में आपने पूरे 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, प्लस आपने गोला भी फिल कर लिया है। तो OMR भी फिल करना प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये दोनों ही काम 45 मिनट में मैक्सिमम बायोलॉजी में हो जाने चाहिए। उसके बाद में आपको केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, और केमिस्ट्री में भी मैक्सिमम जो आपका समय है वो 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी का बचा हुआ समय आपको फिजिक्स को देना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप टाइम मैनेज करिए। और अगर आप लोग पहले फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर बायोलॉजी करते हैं, तो भी वो ओके है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप पहले बायोलॉजी करें, फिर केमिस्ट्री करें, और फिर फिजिक्स करें। एंड टाइम पे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमको डर लग रहा है, एंजाइटी इश्यू आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें तबीयत खराब हो गई। तो ये सब एक बहुत सी नॉर्मल सी बात है, सबको होता है। जितने लोग भी सीरियसली एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबके साथ में ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपको थोड़ा सा काम रहना है, रिलैक्स रहना है, और अपने ऊपर भरोसा करना है। अरे सर मैं तो सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने, ये भी हो सकता है, और ये भी पूरी तरीके से नॉर्मल है। देखिए, आपने पूरे साल भर जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में सेव है। जब आपके सामने पेपर आएगा आप उसे अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। उससे पहले हो सकता है आपको ये इश्यूज आए कि आपको लगे कि सब भूल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइए मत। तीसरी चौथी चीज़ ये है कि अब आप लोग बहुत सारे यूट्यूब्स पे देखेंगे कि हाँ ये 10 क्वेश्चंस हैं, या 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इन सब बातों में अब समय अपना ज़ाया मत करिए। देखिए, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे ये आपको पहले करने थे, और आपके जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हो आपके टीचर्स ने जो बताया है वो बिल्कुल बेस्ट गाइडेंस है, आप इस बात पर भरोसा रखो। ठीक है, अब क्या है, आपने जो पढ़ा हुआ है बस उसे आप बार बार रिपीट करिए। कुछ अलग सा नया सा मत पढ़िए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
वो आपको याद भी रहने वाला नहीं है अगर आज आप कुछ पढ़ भी लेते हो तो। नया वाला, पुराना वाला तो आपको खैर याद रहेगा ही। फिर एक बहुत जो बच्चों की बहुत सारी कॉमन चीज़ है वो ये है कि भैया एग्जामिनेशन सेंटर में हमको किताब जरूर लेके जानी है, कुछ ना कुछ हमें पढ़ने का जरूर लेके जाना है। तो ठीक है, अगर आपका ऐसा मन है तो आप एनसीईआरटीज़ ले जाओ बायोलॉजी की और वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सर क्या पढ़ सकते हैं? तो आप वहाँ पे आप पढ़ सकते हो इकोलॉजी पढ़ सकते हो आप, जो आपने मार्क्स किए हैं। आप वहाँ पे पढ़ सकते हो मॉर्फोलॉजी, लेकिन पूरा चैप्टर या कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश मत करना जिससे आप वहाँ पे सफ़र करो। तो जो 1.5 घंटा 2 घंटे का समय है, आप वो चीज़ें वहाँ पे रिवाइज कर सकते हो जो आप नॉर्मली भूल रहे हो। एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो रिवाइज कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन कुछ भी वहाँ पे नया पढ़ने की मत सोचना। दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन हॉल में आप गए। अब एग्जामिनेशन हॉल में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है या जो हमारी डेस्क है, जो हमारी चेयर है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं आवाज़ आ रही होती है, कहीं ऊपर नीचे होती है। तो आपको पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए दिया जाता है। 10 से 15, 20, 25 मिनट बाद में आपके पास में पेपर आता है। तो मेक श्योर कि आपकी जो बेंच है, आपकी जो चेयर है, वो प्रॉपर अच्छे से है या नहीं है। आपके जो ऊपर फैन लगा हुआ है वो ऑन है, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। वो आपकी चेयर बदली जाएगी, आपकी डेस्क बदली जाएगी और पंखा भी 10-15 मिनट में अगर रिपेयर हो सकता है तो वो वहाँ पे हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए बेटा। जो आपका समय है उस समय में आपको बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर देना है। तो वहाँ पे आप ये मेक श्योर करिए कि हम वहाँ पे रिलैक्स होके बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं। और अगर कोई भी आपको हिंड्रेंस है तो वहाँ पे आप कंप्लेंट इसकी कर सकते हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा सिचुएशन के साथ में। क्यों? क्योंकि फिर वो आपका जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे वो आपका पेपर में दिखेगा। उसके बाद में पेपर हो जाए, आप आइए, हम लोग इस पेपर के बाद में अपना नीट का पेपर को सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि क्या कट ऑफ वगैरह जाएगी। तो ये कुछ बातें थी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर अच्छा होगा, इस बात का पूरी तरीके से भरोसा रखिए। हाँ, अब एक और बात है भाई, मैंने देखा है बहुत बार कि बच्चे लोग टीका लगा के जाते हैं, ऐसा कुछ। तो टीका वगैरह या ऐसा कुछ भी लगा के नहीं जाना है। ये सब जो भगवान का या जो ताबीज़ वगैरह है, ये सब हटा दीजिएगा। वहाँ पे कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं है। ओके, वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है। सोने की चैन, अंगूठी, ब्रेसलेट, घड़ी वगैरह ये कुछ भी अलाउ नहीं है। तो इनको आप पहले से ही उतार के जाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंटर्स पे व्यवस्था नहीं होती है कि ये कीमती चीज़ें आप कहाँ पे रखें। तो आप ये पहले से ही रिमूव करके जाएं तो बेटर रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, दम लगा लीजिए बिल्कुल, और आपको सब कुछ आता है, आप डॉक्टर बनने वाले हो। ऑल द बेस्ट।